नमस्कार। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचालक भी है। बहुत सरल, सहज, सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मैं सरिता टर्न द बस के इस यूट्यूब चैनल की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। टर्न द बस में एक एक्सपर्ट के रूप में आज मैं एक हिंदी के टीचर से रूबरू कराना चाहती हूँ, जिनका नाम है डॉक्टर चितरंजन कुमार जी। आज हम आपसे हिंदी विषय और हिंदी साहित्य के बारे में जानेंगे। डॉक्टर चितरंजन कुमार जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सरिता जी। आभार है आपका कि आपने मुझे याद किया है इस रूप में, और टर्न द बस का आभार है कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा है। जी सर, आज मैं आपसे टर्न द बस और जीविका के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम, जो बच्चों के लिए चलाया गया है, उस कार्यक्रम से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि टर्न द बस के साथ जुड़ने के बाद आपका कैसा अनुभव रहा। सर, उसे थोड़ा साझा करें। सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामना और बधाई है इस जोखिम, दुर्गम और साहसिक कार्य के लिए। चूंकि ये अपने आप में बहुत ही जोखिम भरा काम था कि दूरस्थ बच्चों को, जो कहीं दूर हैं, उन्हें ऑनलाइन मोड में शिक्षा देना। ये कार्यक्रम आपने टर्न द बस ने यह कार्यक्रम उस समय शुरू किया था जिस समय ऑनलाइन एजुकेशन कोरोना वायरस के बाद और पहले दोनों में अगर गौर करें तो पहले वाली जो स्थिति है वो अपवाद है और बाद वाली जो स्थिति है वो औसत है। तो टर्न द बस ने पहले ही ये जोखिम भरा काम शुरू कर दिया था और छात्र जुड़ने भी लगे थे। तो मैं यह समझता हूं कि टर्न द बस का यह कदम कि उच्च माध्यमिक कक्षा के बच्चों को संकाय विज्ञान और कला, संकाय विज्ञान और वाणिज्य, तीनों संकाय के विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य किया और छात्र भी काफी लाभान्वित हुए हैं। विषय संवर्ग के हर शिक्षक को इस तरह से जोड़कर बच्चों में सृजनात्मक क्षमता और अधिगम प्रणाली को विकसित करने की कौशल को जन्म देने का जो पहल टर्न द बस ने किया है, पूरी टीम को, विशेष रूप से सरिता जी और इनकी जो संचालिका हैं उन महोदया को बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा मैं करना चाहूंगा। और यह भी कहना चाहूंगा कि तमाम हम लोग जो जुड़े हैं इससे, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कक्षा में अगर जिस दिन नहीं पढ़ा पाते हैं तो यहाँ आकर हम लोग अपनी क्षमता को, अपनी ज्ञान को, अपने सीखने सिखाने की विधि को बता पाते हैं। इसलिए सरिता जी और टर्न द बस के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामना और बधाई। सर, आपने तो बहुत अच्छी बातें कही। टर्न द बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। क्योंकि सर, आप हिंदी से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी का अध्ययन क्यों अनिवार्य है। बहुत माकूल सवाल है यह, और इस प्रश्न में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। हिंदी की अनिवार्यता अर्थात भाषा की अनिवार्यता, गौर से हम देखें तो बगैर भाषा के कुछ भी नहीं है। न हमारा चलना, न बोलना, न खाना, न पीना। तो विषय, अन्य विषयों के साथ भी यह लागू होता है। गणित की से अगर भाषा को छीन लिया जाए, विज्ञान से यदि भाषा को छीन ली जाए, वाणिज्य से यदि भाषा को छीन ली जाए, तो वो भाषा ही, वो विषय ही अपने आप में मृत प्राय हो जाएगा। आज भाषा ही वह माध्यम है कि हम अपने विचार को, अपने ज्ञान को, अपने अभिव्यक्ति को बाहर ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर अर्थशास्त्र का कोई विद्यार्थी यह नहीं बता पाएगा कि मुद्रास्फीति क्या है, तो वो अर्थशास्त्र पढ़ना उसका बेकार हो जाएगा। और वह इस बात को बताने के लिए, इस बात को समझाने के लिए उसे भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे भौतिकी शास्त्र में उतल दर्पण और अवतल दर्पण, इसकी व्याख्या जब हम करेंगे तो इसके लिए भी भाषा चाहिए। गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या करेंगे, उसके लिए भी भाषा चाहिए।
भाषा फिर वो किसी भी तरह की भाषा हो सकती है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मैथिली, सांकेतिक, ये सारी भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन बिना भाषा के किसी विषय का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इवन कि फैशन टेक्नोलॉजी का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो भाषा की अनिवार्यता आदिकाल से बनी हुई है और आज भी है। धन्यवाद सरिता जी। बहुत सही कहा सर। भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है। भारत के लोगों के बीच में संवाद का सबसे बेहतर माध्यम अगर कोई भाषा है तो वो है हिंदी। जहां तक मुझे लगता है कि हिंदी जितनी आसानी से बात की जा सकती है, उतना अन्य भाषाओं में शायद सबको दिक्कत होगी। तो सर, इसी से संबंधित है कि भाषा अध्ययन हमारी संप्रेषण क्षमता को कितना परिमार्जित करती है। संप्रेषण का अर्थ है अपनी किसी बात को, अपनी किसी अभिव्यक्ति को हम दूसरे तक पहुंचाएं, और भाषा की संप्रेषणीयता ही वह माध्यम है कि सरिता जी मैं आपसे रूबरू हूं। अगर आप बोलती और मैं नहीं समझता, मैं बोलता और आप नहीं समझती, तो ये टू वे कम्युनिकेशन, दो ध्रुवीय बातचीत नहीं हो पाती। इसलिए भाषा एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जो अपने मन की बातों को, अभिव्यक्ति को एक जगह से हम दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। संप्रेषण कभी कभी हम लोग जब कक्षा में या मूल्यांकन के समय बच्चों के प्रश्नों को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि विद्यार्थी क्या लिखना चाहता था उसे नहीं पता है। वो लिखता कुछ है, प्रश्न कुछ पूछा जाता है, पूछा जा रहा है भारतीय स्वतंत्रता के बारे में, और वो पता चला कि किसी और विषय वस्तु का उसमें वर्णन कर रहा है। तो वैसी स्थिति में संप्रेषण क्षमता जो है वो मारक नहीं होकर के वो टूट जाती है और बच्चे अपनी बात को सही तरह से कह नहीं पाते। तो संप्रेषण क्षमता में आपके अंदर एक ऐसा कौशल, एक ऐसी कौशल होनी चाहिए जिससे आप अपनी पूछे गए प्रश्न की अभिव्यक्ति इस प्रकार करें कि दूसरे उसके अर्थ को, अधिगम को, अवबोध को प्राप्त कर सके। यदि यह अवबोध नहीं होगा या अधिगम नहीं होगी तो वो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल जो है वो लर्निंग प्रोसेस का सबसे मजबूत और अनिवार्य पहलू है। जी सरिता जी। बहुत अच्छा सर, आपने कहा लर्निंग प्रोसेस। आज के दिन में भाषा के थ्रू ही हम लोग लर्न करते हैं। सबसे बच्चा पहला शब्द अगर बोलता है तो वो बोलता है माँ, और वो माँ शब्द हिंदी में होता है। तो अधिगम की अभिव्यक्ति का जो माध्यम हमारे यहाँ पे हिंदी है। जन्म से लेकर के बच्चे मृत्यु तक हिंदी भाषा बोलते हैं और उसको कभी नहीं भूलते हैं। तो अधिगम पे इसका क्या प्रभाव है सर? भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, और अभिव्यक्ति मातृभाषा में कोई भी मानव अपनी मातृभाषा में जो उसने घर परिवार में भाषा सीखी है उसका प्रयोग अगर वो करता है तो सबसे अच्छा, बेहतर और प्रशंसनीय अभिव्यक्ति उसकी होती है। इसलिए यह कहा भी गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यह आया है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में ही दी जाए। यहाँ पे हिंदी कहने का अर्थ खड़ी बोली से है, जबकि मातृभाषा मगही हो सकती है, मैथिली हो सकती है, वज्जिका हो सकती है, अंगिका हो सकती है, भोजपुरी हो सकती है। हम बिहार के लोग हैं, हम लोगों के पास अपनी मातृभाषा ही इतनी सशक्त है कि खड़ी बोली हिंदी तक पहुंचते पहुंचते काफी समय लग जाता है, और हम लोग एक सीमा के बाद फिर वो हम लोग खड़ी बोली हिंदी को पकड़ पाते हैं। लेकिन प्रारंभिक जो हमारी शिक्षा है, प्रारंभिक जो अभिव्यक्ति है वो मातृभाषा में हो, तब हम लोग अपने अंदर की अभिव्यक्ति को, अपने सीखने के कौशल को, अपने जानने के जिज्ञासा को ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से कर पाएंगे। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में मातृभाषा है, और मातृभाषा जब हम आगे निकलते हैं तो भारतीय पृष्ठभूमि पर हिंदी हमारी मातृभाषा हो जाती है। लेकिन आगे बढ़ने पे बाल्यावस्था में नहीं, एक मिथिलांचल का कोई बालक मैथिली ही बोलना पसंद करेगा, गया और जहानाबाद का कोई होगा तो मगही ही वो बोलेगा। लेकिन एक स्तर पे आने के बाद, अर्थात वो माध्यमिक स्तर तक जब पहुंच जाता है, मिडिल स्कूल से आगे निकल के हाई स्कूल तक वो पहुंचता है, तब फिर वो हिंदी का प्रयोग करता है और हिंदी उसके संप्रेषण में, अधिगम में समाहित होता है।
लेकिन हिंदी की जो बात हम लोग करते हैं, हिंदी के सामने फिर चुनौती आ जाती है, अंग्रेजी भाषा आ जाती है, अंग्रेजी का विस्तार आ जाता है, अंग्रेजी की ग्लोबलाइजेशन, जो भूमंडलीकरण है अंग्रेजी का, वो चला आता है, अंग्रेजियत जो है वो सामने आ जाती है। इसलिए भाषा के बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि भाषा आपके अभिव्यक्ति का माध्यम है, चाहे वो मातृभाषा हो, चाहे वो ग्लोबल लैंग्वेज अंग्रेजी हो या हिंदी हो। आप उसका प्रयोग कीजिए, उसके साहित्य को पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। बहुत सही सर। सर, इसी संदर्भ में मुझे एक वाकया याद आ रही है कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी कहा था, हिंदी अनुवाद नहीं बल्कि संवाद की भाषा है। किसी भी भाषा की तरह हिंदी भी मौलिक सोच की भाषा है। सर, इससे सही में ये चरितार्थ हो जाती है कि आपकी सोच में जो भाषा है उसी भाषा को हम अपनाते हैं। सर, भाषा का अध्ययन हम लोग करते हैं, हिंदी, इंग्लिश यानी साहित्य। साहित्य का जब भी अध्ययन होता है तो उसमें मानवीय संवेदना का विकास होता है। तो सर, आप इससे कितने सहमत है कि हमारे भाषा के द्वारा मानवीय संवेदना का विकास होता है? जी, बहुत ही समसामयिक प्रश्न है, प्रासंगिक प्रश्न है। जिस तरह से मनुष्य असंवेदनशील होता जा रहा है, असहिष्णु होता जा रहा है, वैसे समय में साहित्य, भाषा का अध्ययन, भाषा साहित्य का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए और अनिवार्य है भी। आज अगर प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं पढ़ी जाए, आज यदि हम लोग तिरीच जैसी कहानियां 11th-12th क्लास में पढ़ रहे हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन पढ़ रहे हैं, तो ऐसी रचनाओं को पढ़कर हमारे अंदर समाज के वैसे लोगों के प्रति भी संवेदना प्रकट हो रही है, संवेदना जागृत हो रही है, जो समाज के हाशिए पर है, जो कूड़ा उठाते हैं, जो प्रताड़ित हैं किसी प्रकार से, जो अशिक्षित हैं, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक द्विरूपता के कारण वो हाशिए पर चले गए, उनके प्रति हमारी चेतना जागृत होती है। आज अगर ईदगाह कहानी है तो दादी अमीना की संवेदना किस प्रकार हामिद से जुड़ती है। ये कथा साहित्य और कविता से ही तो हम सीख रहे हैं। यदि कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृतांत नहीं होंगे तो वाकई में हम असंवेदनशील होते चले जाएंगे, जैसा कि हमारा समाज हो रहा है। और वहां साहित्य का विस्तार होगा, वहां मनुष्यता का विस्तार होगा, वहां प्रेम का संचार होगा। सोचिए, मैथिली गुप्त की कविता नहीं होती तो क्या कविता क्या है ये हम समझ पाते? अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं होते, कबीर नहीं होते, तुलसी नहीं होते, तो कैसी दुनिया होती? आज थोड़ी सी जो दुनिया बची है, आज थोड़ा सा जो प्रेम बचा है, आज जो संसार के किसी कोने में थोड़ा सा मिठास जो बचा है सरिता जी, आज जो हम लोगों के बीच, छात्रों के और शिक्षकों के बीच जो प्रेम बची है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि साहित्य की रचनाएं, सृजन धर्मिता ने इसको बचाने का काम किया है। इस कारण से साहित्य और भाषा दोनों को अक्षुण्ण बनाए रखना, दोनों को बचाना, दोनों का अध्ययन करना अनिवार्य है। जी सरिता जी। बहुत सही सर, आपने इतने अच्छे से विस्तार से बताया सर कि आज के दिन में हम लोग मानवीय संवेदना की बातें हर प्लेटफॉर्म पे होती हैं, पर कितना शिक्षा मिल पा रहा है इसके बारे में आज के बच्चे जो सीख रहे हैं और जो व्यवहार कर रहे हैं उसे पता चलता है। सर, टर्न द बस में 12th के बच्चे का एग्जाम आने वाला है और वो एग्जाम लिखने वाले हैं, और हिंदी के एग्जाम के लिए उन्हें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, किस आधार पर उनकी पढ़ाई पूरी हो सके ताकि वो अच्छे अंकों से प्राप्त हो, ये इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। टर्न द बस के माध्यम से जो ये पूरा कार्यक्रम है, इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो टर्न द बस के लिए कि वो एक ऐसी पृष्ठभूमि का निर्माण करें जिसमें छात्रों का संवाद हो, कंसर्न उससे संबद्ध विषय शिक्षक से। तो ये काम टर्न द बस को करना है। दूसरा काम छात्रों को करना है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आप पासपोर्ट का अध्ययन न करें, आप दिगंत भाग 2 आपके लिए किताब प्रिस्क्राइब्ड है, उसके पाठ्य वस्तु को पढ़ें, कवि परिचय और लेखक परिचय को जरूर पढ़ें।
व्याकरणिक चीजें जो आपने 10वीं कक्षा में पढ़ी थी उसका केवल और केवल पुनरावृत्ति कर लें, और जब संवाद टर्न द बस के माध्यम से कायम होता है, करवाया जाता है, तो आप अपनी समस्याओं को लेकर इस मंच पर आए और सब्जेक्ट विषय वस्तु से संबद्ध शिक्षक से आप प्रश्न करें। जो पढ़ेगा विद्यार्थी वही प्रश्न करेगा, जो अध्ययन नहीं करेगा वो प्रश्न भी नहीं करेगा। इसलिए सबसे जरूरी है अध्ययन करना, और अध्ययन नहीं करना यह इस बात का परिचायक है कि आपके विषय वस्तु के प्रति कोई रुचि नहीं है। इसलिए अच्छे अंक के लिए कोई विकल्प नहीं है सिवाय अध्ययन के। आप दिगंत भाग 2 और हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण की पुनरावृत्ति, रचना में आप निबंध का लेखन, पत्र लेखन यदा कदा ही अभ्यास करें, लेकिन अभ्यास करते रहें। हिंदी विषय में भी विज्ञान गणित की तरह बहुत अंक आते हैं, हम लोग भी बहुत अंक प्रदान करते हैं छात्रों को, इसलिए आप पढ़िए और प्रश्न पूछिए। धन्यवाद सरिता जी। सर बहुत अच्छा बताया सर। मैं भी टर्न द बस ने भी एक क्विज प्रोग्राम शुरू किया है कि जब बच्चों को वीडियो भेजते हैं उसके पीछे से ही हम लोग क्विज भेजते हैं, ताकि बच्चे जो पढ़ाई किए हैं उसको क्विज के द्वारा हल कर पाए। और मैं देख रही हूँ कि बच्चे काफी हल कर रहे हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं और उन्हें काफी फायदा भी हो रहा है सर। तो आज हम ये अंत में जानना चाहेंगे कि टर्न द बस के साथ जो जुड़े बच्चे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का उनको शिक्षा लेना चाहिए और इंटरमीडिएट शिक्षा के बाद उनको क्या करना चाहिए हिंदी विषय को लेकर के? टर्न द बस के माध्यम से मेरे उन छात्रों को, उन छात्राओं को संवेदन पूर्ण नम्र निवेदन है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप दिगंत भाग 2 जो पाठ्य पुस्तक है आपके लिए लगी हुई उसको पढ़िए और उसके विश्लेषण, उसका एनालिसिस कीजिए और कलम से कॉपी पर लिखिए। और जहां कहीं भी आपको संबद्ध विषय के शिक्षक मिलते हैं उनसे मूल्यांकित कराइए, क्योंकि पढ़ने और लिखने की परंपरा अवरुद्ध होती जा रही है, जिससे समाज में, देश में, दुनिया में, परिवार में, लोगों में भ्रम फैलता जा रहा है। हम पढ़ेंगे नहीं तो हम सांप्रदायिकता से घिरेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं तो गलत इंफॉर्मेशन, गलत सूचनाओं से घिरते जाएंगे, हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारे सामने बेरोजगारी की समस्या आएगी, हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारे सामने जाति की समस्या आती जाएगी, और हम पढ़ेंगे नहीं तो पूंजीवाद हम पे हावी होता जाएगा। आप 1 रुपए में भी संघर्ष कर सकते थे। कबीर के पास क्या था? उन्होंने पढ़ के ही ना अपनी पहचान बनाई। पूरे विश्व में कबीर की वाणियों को 650 विश्वविद्यालयों में उनका अध्ययन कराया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे छात्र, जो नई पीढ़ी है, वो अध्ययन के रास्ते पर चले और दुनिया ही नहीं बदले बल्कि सबसे पहले अपने आप को बदल ले, अपनी दिनचर्या को बदल ले, सतर्क हो जाए और पढ़ करके लिखे उसको, और कंसर्न सब्जेक्ट टीचर को दिखाए। किसी भी विषय में, जो रोजगार की बात आपने की है मैडम, कि हिंदी विषय में क्या अवसर है, किसी भी विषय में अवसर की ना कभी कमी थी ना कभी कमी है। कमी है संघर्ष की। मेरे कई मित्र हैं जो ऐसे विषयों को लेकर पढ़े हैं जिनके अध्ययन के समय एक दो विद्यार्थी विभाग में होते थे, लेकिन वो आज उच्च पदों पर है। मैं विषय का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो विषय हाशिए पर थे, लेकिन उनके अध्ययन और जिजीविषा और जीवटता ने उन्हें वैसे जगह पर पहुंचा दिया है कि हम लोगों को भी मिलने के लिए पर्ची भेजनी पड़ती है। इसलिए जो छात्र जागरूक हैं, जो छात्र लगनशील हैं, वो टर्न द बस से जुड़े रहें, और टर्न द बस से हम लोग जुड़े हुए हैं तो हम लोगों से वो संवाद करें। और रास्ते तो कई हैं, रोजगार की कोई समस्या नहीं है, आवश्यकता केवल है अध्ययन की और अध्ययन करने की। धन्यवाद सरिता जी।
बहुत सही सर। कहने का मतलब है कि शिक्षा जीवन का आधार है, इसके बिना सब बेकार है। सर, आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश की, बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई। हमें लगता है इन आपकी बातें सुन कर के बच्चे काफ़ी उत्साहवर्धक होंगे और उन्हें बहुत सारी प्रेरणाएँ मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सर आज हम आपसे इजाज़त लेते हैं। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सरिता जी, और धन्यवाद टर्न द बस के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामना और बधाई। धन्यवाद मैडम।